बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मोंग रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वे तीनों एक ही काम करते, एक गाँव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव में चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि सब लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से फेमस हो गए। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले कभी भी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया था कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वे तीनों विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते। वो हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने बिना एक शब्द का प्रयोग किए पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनसे उनका नाम पूछते तो वो बस हंसते, इसलिए उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षु यानी 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए वो तीनों समय के साथ साथ बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई और पूरा गांव शॉक्ड रह गया। गांव वाले उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब तो वो दोनों भिक्षु जरूर रोएंगे क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उनको कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। लेकिन सुबह जब सारे गांव वाले उन भिक्षुओं के पास गए तो वो दोनों भिक्षु उस तीसरे भिक्षु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने उन लोगों से बात करी और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी हमसे जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसको अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। लेकिन सब गांव वाले बहुत उदास थे। पर जब गांव वालों ने उस तीसरे भिक्षु की लाश को देखा तो वो तीसरा भिक्षु भी हंस रहा था और उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर पूरा गांव एक बार फिर से हंस उठा। मतलब कि वो भिक्षु जाते जाते भी पूरे गांव वालों को एक बार फिर से हंसा गया। दोस्तों, इस कहानी की ये सीख है कि अगर आप चाहते हो आपके आसपास हमेशा खुशियां रहें, जो लोग आपके साथ हैं वो हमेशा खुश रहें, तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि आपको खुद पे हंसना आना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद पे हंसते हो तो आपके आसपास खुद ब खुद हंसी फैल जाती है।